ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन हैपन्स विद द फ्रीडम फ्रॉम द थॉट टू मेडिटेट। ध्यान घटता है ध्यान करने के विचार से मुक्ति के साथ। अब ये भी बड़ी रोचक सी बात सूत्र कहता है कि ध्यान करने का जो विचार है उससे जब मुक्ति घटती है तो ध्यान घट जाता है। तो क्या करे व्यक्ति? ध्यान करने का विचार ना करे। सूत्र सचमुच में क्या कहना चाहता है? जो ध्यान करने का विचार है, थॉट टू मेडिटेट, बेसिकली ये हमको किसी कॉन्सेप्ट में, अवधारणा में उलझाने का काम करता है। क्योंकि जब हम ये सोचते हैं कि विचार के साथ कि हमको ध्यान करना है, तो हम ध्यान के बारे में एक फॉर्मेट पहले से ही बना चुके होते हैं। तो ये जो फॉर्मेट है और ये जो विचार है कि हम ध्यान करेंगे, वो हमारे लिए ध्यान के घटने में बाधा बन जाता है। ध्यान नैसर्गिक होना चाहिए, सहज होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ करने जैसा तो है नहीं कि क्या करेंगे। थॉट टू मेडिटेट जो है ना, ध्यान करने का विचार जिसकी सूत्र बात करता है, वही ध्यान में अटकाव लाता है। हमको देखना है कि हम ध्यान मग्न हैं, ध्यानमय हैं, हम ध्यान में ही हैं, ये हमको देखना होगा। क्योंकि जीवन ऐसा है कि उसमें ध्यान प्राकृतिक रूप से शामिल है। हम ध्यान से कैसे हट गए हैं, इस बात को केवल जानना है। हम ध्यान से हटे हुए हैं, जबकि वो तो हमारा नैसर्गिक हिस्सा है। हर व्यक्ति ध्यान के साथ ही पैदा होता है, फिर उस ध्यान की अवस्था को वो खो देता है। धार्मिक ग्रंथों में इसी को एक अलग सिंबल से दिखाया गया। जैसे बाइबल में कहेंगे कि पहले अदन के बाग में जो एडम एंड ईव थे वो रहते थे, और फिर वो उससे बाहर निकाल दिए गए, उससे बाहर चले गए। तो फिर से उनको जो गार्डन है, ईडन, अदन का बाग जिसे कहते हैं, उसमें प्रवेश करना है। वही उनका फिर से परमात्मा के राज्य में या प्रभु के राज्य में प्रवेश होगा। तो बच्चा जब पैदा होता है तो वो उस प्रभु के राज्य में ही, यानी कि ध्यान में ही है वो। फिर धीरे धीरे वो उस प्रभु के राज्य से, अदन के बाग से, गार्डन ऑफ ईडन से बाहर हो जाता है। जब वो अपने जीवन में चालाकियों को जगह देता है और अहंकार के एक अलग तल, यानी कि फंक्शनल से फिक्शनल जो अहंकार की यात्रा है, उसमें उलझता चला जाता है, तो ध्यान से दूर हो गया। अब उसी जो अहंकार की यात्रा जो फिक्शनल ईगो में परिवर्तित होती, उसी में अगर ये विचार भी पैदा हुआ कि ध्यान करना है, तो ध्यान कहाँ से आएगा? क्योंकि ध्यान तो था ही। ध्यान खोया कहाँ पर है, इसका पता लगाना है। वो ढका हुआ है हमारे फिक्शनल ईगो के कारण। तो हम जैसे इसको रियलाइज करते हैं, देखना शुरू करते हैं और ध्यान करने की जो इच्छा है उससे मुक्त होते हैं, ध्यान घट जाता है। हम फिर से प्रभु के राज्य में, फिर से उस अदन के बाग में प्रवेश कर जाते हैं। ये पूरा एक वर्तुल है, एक फुल सर्कल है। जीवन इसी फुल सर्कल में घूमता है कि पहले हम वहीं होते हैं जहाँ होते हैं, फिर हम वहाँ से हटते हैं और हमको फिर वहीं लौटना होता है जहाँ हम पहले से ही थे। इसीलिए बुद्ध को जब बोध घटा तो उनसे जब किसी ने पूछा कि आपने क्या पाया, उन्होंने कहा पाया कुछ नहीं, जो पहले से ही था बस वही है, जो खोने जैसा था बस वही खोया। तो यही है इस सूत्र का सार कि ध्यान करने की इच्छा भी एक भ्रांत, एक इल्यूजरी डिजायर है। क्योंकि क्या करेंगे, उसमें करने जैसा कुछ है नहीं, उसमें तो बस होने जैसा है। वो डूइंग नहीं है, वो बीइंग है, और उसमें अवस्थित होना है, उसमें ठहरना है।
है।